ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री से अहम मुलाकात की है, जिसे कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड की स्थिति बनी हुई है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट बंद कर सकता है। ईरान पर अब आर्थिक हमला और तेज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से ईरान पर सेकेंडरी सैंक्शन और कड़े करने की चेतावनी दी गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फाइनेंशियल बॉम्बिंग कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि ईरान से व्यापार करने वाले दूसरे देशों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम युद्ध जैसी स्थिति को और गंभीर बना सकता है। लेबनान में लगातार बरस रहे मिसाइल हमले। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक्स जारी रखी हैं। कई इलाकों में जोरदार धमाकों और नुकसान की खबर सामने आई है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक बढ़ गया है। स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बड़ा आर्थिक समझौता संभव। भारत और अमेरिका के बीच 20 अप्रैल से व्यापार वार्ता शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर इस मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये वार्ता भारत के लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञ इसे आने वाले समय में बड़ा आर्थिक मोड़ मान रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें बीजेपी का बिहार में पहला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। साथ ही जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इस बदलाव के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दक्षिणी राज्यों में सीटों को लेकर नाराजगी। इंडिया गठबंधन ने डिलिमिटेशन बिल का विरोध तेज कर दिया है। तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों ने सीटें कम होने की आशंका जताई है। राजनीतिक दल इसे प्रतिनिधित्व से जोड़कर देख रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद से लेकर राज्यों तक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। 3 दिन का हाई वोल्टेज राजनीतिक सत्र। आज से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में महिला आरक्षण बिल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सक्रियता पर सबकी नजर है। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। मजदूर प्रदर्शन ने लिया हिंसक रूप। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। कुछ इलाकों में तोड़फोड़ और तनाव की स्थिति बनी रही। सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग वीडियो शेयर करने वालों पर केस दर्ज हुआ है। इसी बीच यूपी सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इससे मजदूरों को राहत मिलेगी। काले झंडे से विरोध की तैयारी। सीएम स्टालिन ने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे फहराने का आह्वान किया है। इसे केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। चुनावी माहौल तेजी से गर्मा रहा है। आज पंजाब बनाम मुंबई की हाई वोल्टेज टक्कर। आईपीएल 2026 में आज पंजाब और मुंबई के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। एमएस धोनी की संभावित वापसी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। नूर अहमद की शानदार गेंदबाजी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ये मुकाबला पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ का बड़ा भरोसा। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ाकर 6.8% कर दी है। ये भारत के लिए एक सकारात्मक आर्थिक संकेत माना जा रहा है। हालांकि होर्मुज संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरे की चेतावनी भी दी गई है। तेल कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए ये मिश्रित संकेत है। रामदेव ने फिर मांगी माफी। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मामले में फिर माफी मांगी है। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कोर्ट इस पर सख्त रुख अपनाए हुए है। गलत विज्ञापन और जनता को भ्रमित करने के आरोप गंभीर माने जा रहे हैं। आने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। फायरिंग केस ने लिया गंभीर मोड़। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपी सलमान खान को निशाना बनाना चाहते थे। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।
पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में चिंता का माहौल है। जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। यूएस ईरान बातचीत में पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान ने यूएस ईरान बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश की है। हालांकि अभी तक किसी तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक प्रयास के रूप में देख रहे हैं। अगर ये वार्ता होती है तो तनाव कम हो सकता है। पूरी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है। होर्मुज संकट से दुनिया पर मंडराया महंगाई का खतरा। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के सामान पर पड़ेगा। कई देशों में फूड क्राइसिस और महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी गई है। भारत समेत एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।